10 साल पहले अगर मैं आयुष को जाके बोलूँ कि एक दिन मैं सलमान खान के साथ पोस्टर में होगा, मैं खुद पे हंसता। सलमान ने नहीं बताया कि वो भी फिल्म में है। उन्होंने ये बोला कि तुम कर रहे हो फिल्म, ये कैरेक्टर तुम प्ले करोगे। जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि वो एक ये रोल कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से निकला, मेरे साथ पिक्चर क्यों करोगे? अभी तक वो वैसे ये बोलते हैं कि बेटा अभी तुम रेम्युनरेशन लेने के लायक हो जाओ। आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए थे लव यात्री को आकर, और तब ये जो आया था बंदा स्टेज पे, और जब मैंने इंट्रोड्यूस किया उसके पहले ही चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई थी, और तब रियलाइज हो गया द स्टार इज बॉर्न। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। क्या हाल है आपके? सर अच्छे हैं। अंतिम का इंतजार है ना जी। लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट अंतिम, मुझको आपसे यही पूछना है, लव यात्री जब मैं होस्ट कर रहा था नवरात्रि, आप आए थे वहाँ पर, जो मैडनेस था आपके लिए, लोग चिल्ला रहे हैं, आपको डांस करते हो लोगों देखना है, लाइफ कितनी चेंज हुई है, क्या क्या लव यात्री के इफेक्ट्स पहले मैं जानना चाहता हूँ। जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब दुनिया में कहीं भी जाओ तो लोग नाम से नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये छोगाड़ा वाला लड़का है। ट्रू। सो और कभी कभी जो इंडिया में तो चलो एंटिसिपेट होता है, बट कभी कभी जैसे अभी कभी बाहर है, लंदन में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है कि आप फैमिली के साथ हैं, आप दुकान पे जा रहे हैं, तो कोई सडनली को मुड़ के देखे बोलेगा अरे छोगाड़ा वाला छोगाड़ा वाला छोगाड़ा वाला। तो और लव यात्री के बाद मैंने थोड़ी दाढ़ी उगा ली थी, दाढ़ी रखी थी, तो कई बार लोग आगे ऐसे पूछते थे कि आप वही हो ना वो छोगाड़ा में जो नाचे थे? तो उनके जी जी जी, वो लंदन ब्रिज के सामने। कहाँ? तो एक गानों से एक आइडेंटिटी जो बनती है, वो मैंने रियलाइज़ किया कि एक फिल्म के बाद क्या होता है। तो किसी ने नचवाया फिर वहाँ पर लंदन में जब आप घूम रहे थे? एक स्टेप हमारे साथ भी कर लो प्लीज। वो कर करके ऐसा कर करके इतना वो हो गया था एक बियॉन्ड पॉइंट कि जैसे आप स्पेशली आप मुंबई में आप किसी पार्टी में जाओ, जैसे आप पार्टी में घुसते हो तो सडनली वो चौगाड़ा चालू स्टार्ट हो जाता है, सब लोग आपको देख के वो स्टार्ट स्टेप करते हैं। कि हाँ कि अभी ये करेगा उसको। तो एक टाइम के बाद मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता था, मैं रिजर्व हो जाता था कि करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ। तो एंड में कर ही देते थे। हाँ मतलब लोग आगे खींचते थे। आई थिंक जिस तरीके का प्यार उस एल्बम को मिला और इतने व्यूज़ मिले, पहली फिल्म में ये होना बहुत बड़ी बात होती है कि आपके गाने हिट हैं। अभी भी लोग उसको टीवी पे देखते हैं तो वीडियोस बना के भेजते हैं कि हमने तुम्हारे गाने को देखा। और कहीं अभी इतने सारे गाने आते हैं, एवरी डे आपको एक नया गाना आ रहा है कहीं ना कहीं से। इतने साल हो के बाद भी अगर वो गाना लोगों को याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, स्टिल दैट सॉन्ग इज वेरी हिट ऑन माय शो। लेकिन फ्रॉम लव यात्री, जहाँ पर एक स्वीट रोमांटिक गाय, फ्रॉम देयर यहाँ पर अंतिम पर जैसे आपका फर्स्ट लुक देखा, कितना चैलेंजिंग आपके लिए था वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा जो आपने वर्कआउट किया? कि मैं भी अभी जिम जाना शुरू किया है, मैंने 12-14 किलो लूज किया है, अब थोड़ा बिल्ड कर रहा हूँ, तो एवरीडे त्रास है भाई जिम जाना और पूरा बॉडी बनाना। तो नंबर 1 ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और दूसरा जो पूरा एक्टिंग वाइज ट्रांसफॉर्मेशन है, चैलेंजिंग लगा कैसा था आपके लिए? मेरे मुताबिक जब मैंने लव यात्री की थी अक्टूबर में आई थी। ये फिल्म हमने जब मुर्शी पैटर्न देखी थी तो दिसंबर के महीने में देखी थी। अच्छा, 2 महीने बाद तुरंत देखी? और उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि हम ये फिल्म कर रहे हैं, ये फिल्म का रीमेक करेंगे। तो उस टाइम सलमान ने नहीं बताया कि वो भी फिल्म में है। उन्होंने ये बोला कि तुम कर रहे हो फिल्म, ये कैरेक्टर तुम प्ले करोगे। तो पहले मेरे रिजर्वेशंस थे कि मैंने अभी एक फिल्म की है जिसमें रोमांटिक, चॉकलेट, स्वीट बॉय, और सेकंड फिल्म मुझे ऐसी मिल रही है जो बिल्कुल ड्रास्टिकली ऑपोजिट है। वायलेंट कैरेक्टर है, एग्रेसिव कैरेक्टर है। क्या मैं कर पाऊँगा? तो पहला तो जो मेंटल प्रिपरेशन था कि अगर मुझे ये गैंगस्टर बनना है ऑन स्क्रीन, तो मुझे फिजिकली एक लुक लानी पड़ेगी जो कन्विंसिंग लगे, कि जब आप किसी को मारो तो लोग कन्विंस हो जाएं, एंड एज जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक छोगाड़ा की इमेज इतनी स्ट्रांग थी कि कहीं ना कहीं मेरे आसपास के मेरे खुद के दोस्त ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मैं ये रोल कर पाऊंगा। जैसे नहीं यार, ये हमारी जोन का रोल नहीं है। बट वही चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कहीं ना कहीं हर एक एक्टर का, एक आर्टिस्ट का एक बॉक्स बन जाता है कि आप उसको एक प्री कंसीव नोशन देखते हो कि यार ये कॉमेडी करता है, कॉमेडी में अच्छा है, इसी में लो उसको, ये आदमी रोमांस के लिए अच्छा है, ये आदमी डांसिंग अच्छी कर लेता है इसमें है। इस फिल्म में मुझे सेकंड फिल्म में अपने आप को चेंज करने का मौका मिल रहा है और मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। तो पहले तो उसमें मैं 60 किलो का था जब मैंने लव यात्री की थी,
फिर 76 किलोस का हूँ जब अंतिम किया, तो 3 साल लग गए वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। रोज़ जैसे आपने कहा, रोज़ वर्कआउट करना है, रोज़ खाना खाना है, टाइम टू टाइम खाना खाना है, उससे पहले नहीं उसके बाद में नहीं, वो सारा खाना क्वान्टिफाइड रखना है, उसके साथ साथ आवाज़ में काम करना है, लुक चेंज करना है, पूरा एक डिमीनर चेंज करना है अपने आप का, कि यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं एक गैंगस्टर बन सकता हूँ। तो आई थिंक चैलेंज तो था, बट बहुत मज़ेदार था। आई थिंक एक मैं अपने को लकी महसूस करता हूँ कि एक एक्टर को अगर सेकंड फिल्म में एक डिफरेंट लुक लाने का मौका मिले, एक प्रेजेंट करने का मौका मिले, आई थिंक आई एम वेरी लकी। तो क्या क्या सैक्रिफाइस किया? खाने पीने बहुत करना पड़ता है यार, क्या क्या नहीं खाया आपने ये वर्कआउट कर रहे थे जब पूरा? भाई बस ऐसी चीज़ है कि जब लोगों ने बोला कि कोरोना में लोगों का टेस्ट चले जाता है, वो तो मेरा पहले ही हो गया। मेरे टेस्ट बड्स खत्म हो चुके हैं, तो वही उबले अंडे, वही चावल, सूखा चावल खाओ, उबले अंडे खाओ, पानी कंट्रोल पियो, इतना ही पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते हो। तो मुझे तो टेस्ट ही खत्म हो गया है। मतलब ऐसे अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी, आप 3 साल बाद पूछेंगे कि आपको क्रेविंग किस चीज़ की, किसी चीज़ कुछ नहीं, आदत पड़ गई है। अगर मतलब आदत से हटके मैं कुछ करता हूँ तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि इस खाने में बहुत मसाला है। रिमेंबर कुछ 20-25 दिन पहले मैंने आराम से एक दिन जोश में छोले भटूरे मंगा लिए। अच्छा। मैं कहा छोले भटूरे खाऊंगा, और छोले भटूरे खाते ही पसीने आना स्टार्ट हो गए कि ये क्या हुआ। फिर मैंने रियलाइज किया कि इतने मसाले की आदत ही नहीं रह गई है। तो कहाँ से मंगवाए थे? मतलब अगर अच्छे नहीं होंगे तो हम भी नहीं मंगवाएंगे। नहीं अच्छा, छोले भटूरे थे बहुत अच्छे, बट बाली भवन से मंगाए थे, बहुत अच्छे थे, लजीज थे, बट हमारी अब हालत ऐसी हो गई है कि वो खा खा के कि सिस्टम हिलता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यू स्पीकिंग अबाउट आदत हियर, फर्स्ट मूवी में थोड़ा एक हैप्पी प्रेशर होता है सब पे कि हाँ फर्स्ट मूवी है, टेंशन भी होता है, स्ट्रेस होता है कि लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे आपने बताया आपको आइडिया नहीं था कि सलमान भाई भी होने वाले हैं, और प्लस रीमेक और मराठी मूवी है जो मैंने देख ली है। आई रिमेंबर कितनी फैंटास्टिक थी, ये जो कैरेक्टर आप निभा रहे वो इतना ज़बरदस्त था। तो ये हैप्पी प्रेशर, क्या अब मज़ा आ रहा है आपको इस हैप्पी प्रेशर में कि आप बोले यार फर्स्ट में ले लिया मैंने, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देना था जो मैंने दे दिया, अब सेकंड में वापस मैं एक प्रेशर ले रहा हूँ, सलमान खान के साथ है, रीमेक है। सर आई थिंक मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं कुछ साल पहले अगर मैं आयुष को 10 साल पहले अगर मैं आयुष को जाके बोलूँ कि एक दिन मैं सलमान खान के साथ पोस्टर में होगा, मैं खुद पे हंसता। तो एक फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक फिल्म में हूँ और उनके साथ पोस्टर में हूँ, बहुत बड़ी फीलिंग है। मैंने कभी खुद नहीं सोचा था। मतलब आई रिमेंबर जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि वो एक ये रोल कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से निकला मेरे साथ पिक्चर क्यों करोगे। मेरे मुंह से खुद निकल गया कि मतलब आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, आप मेरे साथ पिक्चर क्यों करोगे। तो उनका नहीं, मुझे ये रोल बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इसमें एक जो जिस टाइप की ग्रेडी फिल्म ये है, ये मेरे लिए भी अच्छी है क्योंकि मेरे को एक डिफरेंट जॉनरा की फिल्म ट्राई करने का मौका मिल रहा है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमको चाहिए कि ही फेल्ट की जो ओरिजिनल फिल्म से लेके इस फिल्म में एक बैलेंस चाहिए कि रावलिया के सामने कौन था। तो आई सेड ठीक है, बट पहले दिन बहुत एक्साइट हुआ। मतलब घर जाके मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सलमान भाई के साथ पिक्चर कर रहा हूँ। बट जब अगले दिन मैं सुबह उठा और एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई, फिर रियलाइज किया कि अरे फटके मुझे खाने फिर मैंने कहा अभी तक तो मैं हमेशा हर फिल्म में हम वेट करते थे सलमान भाई कब बॉडी दिखाएंगे और कब सामने वाले को धो देंगे, ये होगा, हम सीटी मारने के लिए तैयार थे। अब पता चला यार ये तो सीटी मेरे आगे बजेगी। सो वो चैलेंज लेना, एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग जिसके लिए सलमान भाई ने को बहुत मोटिवेट किया। मैं ऑनेस्टली डर गया था। मैंने कहा भाई मुझको नहीं हो पाएगा अभी, मतलब लोनावला का पहाड़ चढ़े नहीं, आप तो माउंटेन पे चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो अभी, कैसे होगा। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एक सीनियर एक्टर के साथ परफॉर्म कैसे करते हैं वो नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबली समझाया कि तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, तुम मेरे प्रेशर से मत जाओ। और कहीं ना कहीं अगर तुम इस फिल्म में अगर अच्छा काम कर दिखाओगे तो तुम्हारी रीच कितनी होगी, वो बहुत बड़ी बात है। जो एक्चुअली देखा जाए तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी अभी इतनी फिल्में आती हैं, इतना कंटेंट होता है और हमारी इतना बड़ी कंट्री है, वो कई बार ट्रांसलेट नहीं होता है ऑडियंस के पास। कभी कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं। तो मुझे सडनली वो रियलाइज़ हुआ कि एक फिल्म कितने लोगों तक पहुंच सकती है थैंक्स टू द फैक्ट दैट देयर इज अ सलमान खान इन द फिल्म, एंड दैट विल हेल्प मी।
और मुझे अपना काम करने का अपना काम लोगों के सामने रखने का अच्छा मौका मिलेगा। नहीं, आई हैव टू टेल यू, ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है। जो फर्स्ट लुक था, जो एंगर वाला एक एक्सप्रेशन था आपका, आई थिंक किलर है। जब पिक्चर आएगी पीपल विल लव इट। सो वो स्ट्रेस आप हटा दीजिए, दिस चैलेंज इज डूइंग वंडरफुल। लेकिन आई रिमेंबर लव यात्री के टाइम जब हमारे स्टूडियो में आए थे, तब ऐसे एक टाइम पास वाला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि रेम्यूनरेशन के बारे में कभी किसी ने बताया कि आयुष क्या है, तो आपने तब बोला था नहीं, किसी ने बताया नहीं, बोला बस पिक्चर करनी है। इसके लिए क्या था? जिसके लिए सीन था। नो रेम्यूनरेशन। नहीं, मैंने जब रेम्यूनरेशन की बात मैंने कभी की नहीं। मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। मुझे बोला था वरीना को चेक दिया, मुझे बोला सेट पे आ जाना। हाँ, इसमें महिमा को चेक दिया, मुझे भी कुछ नहीं दिया अभी तक। वो वैसे ये बोलते हैं कि बेटा अभी तुम रेम्यूनरेशन लेने के लायक हो जाओ। नहीं, ये जब पिक्चर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब आएगा ना, तब सब देखने वाले हैं। वो उससे बड़ा रेम्यूनरेशन कुछ नहीं हो सकता सर। आई थिंक कई बार हम लोग जब एक फिल्म बनाते हैं, हम लोग बहुत टू एंड फ्रो आगे सोचते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, बट कैसे कैसे एक फिल्म ट्रांसलेट होती है लोगों के लिए, और कैसे कैसे वो क्या क्या नोटिस करते हैं। लाइक अभी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ और लोगों ने पॉइंट आउट किया कि वो जो स्माइल है जब भाई मेरा कॉलर पकड़ते हैं, वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी। और जब मैंने इनैक्ट किया है, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये मैं स्माइल करूँगा तो ऑडियंस का ये रिएक्शन आएगा या लोग ये सोचेंगे, बट वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो मुझे एक्चुअली जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा, मैंने कहा अब क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, जैसे आपने फिल्म देखी है तो आप समझ रहे हो कैरेक्टर कैसा है, बट मैंने कहा अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो सोचेंगे अजीब आदमी ऐसे किसी ने कॉलर पकड़ा है, हंस रहा है। फिर मैंने कहा पता नहीं लोग इस पर ट्रोल तो नहीं करेंगे मेरे को कि देखो हंस रहा है इस मौके में, पर लोगों को समझ में आ गया वो चीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो चीज़ वर्क की। दे विल लव इट, मुझे 100% श्योरिटी है। जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द कैरेक्टर जो आप है, पूरा लैंग्वेज में कितना इम्प्रूवमेंट, लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी आपको पूरा, तो ये कैसे कितना कहाँ टाइम बिताया आपने सब जगह? सर इसके लिए सबसे पहले एक राउडी माइंडसेट लाना बहुत ज़रूरी था। जो मैंने रियलाइज़ किया महेश सर के साथ, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था कि यार भाई बनने की एक्टिंग मत करना। अच्छा। कोई भाई रियल लाइफ में कोई कैरेक्टर नहीं होता है, सब इंसानी है। तो अब क्या होता है, कहीं भी आप अपने अंदर वो एटीट्यूड डेवलप कर लो, वो जो कैरेक्टर का सनक है, वो कैरेक्टर का माइंडसेट आप अपने दिमाग में डाल लो, तो अपने आप आपका बॉडी वैसा फ्लो करेगा। आप फोर्स मत करो किसी चीज़ को कि यार मैंने पिक्चरों में देखा है गैंगस्टर ऐसा करता है, गैंगस्टर ऐसा होता है, उसका ये होता है। जैसे जब हमारा लुक भी डिसाइड हो रहा था कि इसका लुक क्या होगा कैरेक्टर का, तो कई बार उस टाइम लोगों ने बोला कि नहीं यार वो बाल पीछे बहुत अच्छे लगते हैं, गैंगस्टर के बाल पीछे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं छोटे करना चाहता हूँ, अंडरकट करना चाहता हूँ यहाँ से, एक अलग टाइप का है। तो सबने कहा नहीं ऐसा कोई गैंगस्टर है ही नहीं जिसके बाल ऐसे कूल से होते हैं, ये कुछ होता है। तो मैंने महेश सर को देखा, मैंने कहा महेश सर आप क्या लगता है कि तुझे क्या लगता है, तेरा कैरेक्टर क्या कह रहा है? मैंने कहा सर मुझे लगता है मैं अगर पुणे आया हूँ, वो मेरे पास पैसा आया है, आज जब इंसान के पास पैसा आता है वो सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करता है कि मैं अपग्रेड हो रहा हूँ, कि अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं अमीर हो गया हूँ, उसके कपड़े रहन सहन सब दिखाएगा वो कि मेरे पास पैसा आ गया है। सर करेक्ट है, वो आज का लड़का है, वो अभी आज का गैंगस्टर है, तो वो अपने आप को वैसे ही आज की तरीके से इन्वॉल्व करेगा, वो 90s के तरीके से प्ले नहीं करेगा उसको। सो वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझसे टेस्ट कर दी थी। ये महेश सर का तरीका था टेस्ट करने का। और इसके लिए लैंग्वेज के लिए वो उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स ली, मुझसे बस डेली रूटीन में वैसे बात करने लग गए। बात करते रहते थे कि अब उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट वो मुझसे लैंग्वेज में ऐसी बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे महेश सर की खूबसूरत चीज़ जो मुझे बाद में पता चली वो ये थी कि जब राहुल यादव गैंगस्टर आता था सेट पे, तो पहले सेट पे बोल देंगे कि जब वो आएगा उसकी आंखों में देखना मत, उसको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि मतलब वो आ गया है तो सब डरे हुए हैं, कि वो डरे हैं उसकी प्रेजेंस से कि वो आ गया है। तो उससे वो मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं की, जो उस टाइम फीलिंग होती थी कि यार हाँ मैं यार सेट पे खड़ा हूँ तो सब डर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कैसे बैक एंड में मुझे मनूवर किया। जैसे वो कभी मुझे पर्पसली, उस टाइम पे हम लोग शूट करते थे कुछ 18 to 19 आवर्स अ डे, और उसका मुझे वर्कआउट करना होता था, फिर 2 घंटे का ब्रेक, और उसके बाद 2-3 घंटे सो जाओ, उसके बाद वापस शूट। तो आई थिंक फॉर 2 months मैं घर नहीं गया, मैं वैन में सोता था, उठता था। तो मैं पहले बोला, मैंने कहा सर इतना क्यों कर रहे हैं इतना बैक टू बैक शूट। उन्होंने कहा यार अभी कोरोना चल रहा है, आई डोंट वांट एनी मिसहैप ऑन द सेट, जितना अच्छे से हम कर सकते हम कर लेते हैं। बाद में पता चला ही पर्पसली वांटेड मी टू स्लीप फॉर 3 hours ताकि मैं क्रैंकी रहूँ सेट पे। दैट ही मैन्यूवर्ड
the psyche of the character. Like in real life, he was doing things to me to make sure that that crankiness, that attitude of aggression starts rotating on screen. और मेहनत बहुत की है आपने. एंड क्या आपकी टीम पूरी खुश है विद सूर्यवंशी के कलेक्शन की? हाँ, लोग आ रहे हैं, इवन दो 50% ऑक्यूपेंसी है, वीकेंड कलेक्शन भारी रहा है विथ यू सलमान भाई इन द फिल्म. सर हम लोग इस बात से खुश हैं कि थिएटर्स वापस आ रहे हैं. अगर आप नोटिस करेंगे, हमने ट्रेलर लॉन्च के दिन भी बोला था कि इट्स नॉट अबाउट कि हम अंतिम को ही प्रमोट कर रहे हैं. आप प्लीज़ सूर्यवंशी देखिए, पंटीन बबली देखिए, सत्यमेव जयते भी देखिए, अंतिम भी देखिए, बिकॉज इट इज़ बिन 2 साल थिएटर बंद रहे हैं. मैंने भी अभी जाके रिसेंटली सूर्यवंशी थिएटर में जाके देखी. बहुत मज़ा आया. एक बार वो थिएटर में जाना, पॉपकॉर्न खरीदना, वो जाके बैठना और एक सबके साथ जैसे छोटी सी बात है कि जब अजय सर की एंट्री होती है फिल्म के अंदर, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था ताली बजाने का, जो हम घर पे नहीं करते. हम घर पे तालियां नहीं बजाते, बट थिएटर पे जब सब ताली बजा रहे तो हमको भी मन करता है ताली बजाने का कि यार वो एक कम्युनिटी मूवी वॉचिंग जो एक्सपीरियंस है थिएटर में, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. खुशी की बात यह है कि थिएटर्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, पीपल आर कमिंग टू द थिएटर्स. अब मज़ा आ रहा है. हम भी पॉजिटिव हैं कि हमारी फिल्म जो है अब वो सबके सामने एक, और मेरी दुआ थी, दिल की दुआ थी कि ये फिल्म लोग प्ले पॉज करके ना देखें यार. ये आज आधी देख ली, बाद में देख लेंगे, फिर कर लेंगे, तो मज़ा जो फिल्म का है वो ना किरकिराओ, एक झटके में आपको पूरी फिल्म देखने को मिले. था आपको लग रहा है भाई का बर्थडे सॉन्ग में सीटी ताली सब बजने वाली, और किस में आपके सीटी ताली बजने? जी, इसमें बहुत है. मतलब अभी लकली मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा ये है क्योंकि ट्रेलर में एक 2 मिनट का वर्जन है जिसमें एक्चुअली काफ़ी चीज़ें नहीं है फिल्म के बारे में. इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, काफ़ी मोमेंट्स हैं जो लोगों को याद रहने वाले हैं, काफ़ी इमोशंस हैं जो ट्रैक करने वाले हैं. सो अभी मैं बहुत धीरे से एक्साइटेड हूँ कि अभी हम गानों पे आ रहे हैं धीरे धीरे. जैसे आप देखेंगे आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है, होने लगा. आज ही किसी ने बोला कि यार पहली बार किसी विलन का रोमांटिक सॉन्ग देख रहे हैं. कहते ये भी हमने कभी सोचा था कि विलन का भी रोमांस होगा. तो वो चीज़ जैसे धीरे धीरे फिल्म खुल रही है और धीरे धीरे जब लोग उसके बारे में जान रहे हैं कि अरे विलन का रोमांटिक गाना क्यों है, तो अब मज़ा आ रहा है. क्योंकि मेरे को अब वो कि आप फिल्म तो देखिए, वेट करिए, 26 को सब समझ में आएगा क्यों. वंडरफुल, वी आर एक्साइटेड टू सी दैट मूवी. जाते जाते जस्ट वन लास्ट गेम, वी आर गोइंग टू प्ले 3 क्वेश्चंस. पिक्चर का नाम अंतिम द फाइनल ट्रुथ है, तो लास्ट में आप क्या क्या चीजें करते हैं उसके ऊपर सवाल है, ठीक है? सोने से पहले अंतिम में आप क्या करते हैं? अपनी वाइफ को मैसेज करता हूँ. अच्छा, लेकिन तब घर पे होते तब? घर पे फिर भी गुड नाइट बोल देता हूँ. जी, व्हाट्सएप पे? जी, नहीं मैसेज पे गुड नाइट. अच्छा. जब आप सेट पे ऑन एक्शन होने वाला है, एक्शन के पहले क्या करते हैं? स्ट्रेच जी, मतलब स्ट्रेचिंग, पूरा स्ट्रेचिंग. इससे पहले कोई क्रैम्प आ जाए तो स्ट्रेचिंग. ओके. और जब थिएटर में देखने जाएंगे अंतिम पिक्चर, जी, तब क्या करेंगे? सीटी. अच्छा, खुद के लिए. लोग तो मारने वाले हैं. भाई का बर्थडे सॉन्ग से लेके एवरीथिंग इज लुकिंग फैंटास्टिक. अंतिम रिलीजिंग ऑन 26 नवंबर. आई एम श्योर थिएटर में जैसे उन्होंने बोला कुछ मोमेंट्स है, लेकिन और भी ज्यादा मोमेंट है. सीटी ताली आपके लिए और सलमान भाई के लिए, दोनों के लिए बजने वाली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड सी यू ऑन 26th. Radio City.